कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त रात 12 बजे तक है। उसके बाद असम्बली खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त शुरू होते ही रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। असम्बली अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हुई तो इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कराने के लिए 60 दिन होंगे। असम्बली आईनी मुद्दत खत्म होने से कबल तहलील की गई तो इंतखाबात कराने के लिए 90 रोज का वक्त होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातों का क्या मौक़िफ़ है, आइन क्या कहता है, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सदीकी इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं। नसीम, बताइएगा कि इस हवाले से कौमी असम्बली की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी हो रही है, क्या मौक़िफ़ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। आज कौमी असम्बली का जो इजलास शुरू हो रहा है वो ज़राए के मुताबिक यही बताते हैं कि ये आखिरी इजलास होगा और ये तकरीबन असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने तक चलता रहेगा। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक अगर तो ये मुद्दत अपनी कौमी असम्बली पूरी करती है और रात 12 बजे 12 अगस्त को तहलील होती है तो 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने होंगे। लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 112 के तहत वक्त से पहले असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी इरसाल की जाती है और वो उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर वो दस्तखत तो 48 घंटे के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का यही मौक़िफ़ है कि अगर वक्त से पहले कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और 8 अगस्त को समरी शिकत को अरसाल कर दी जाए और अगर वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटे के बाद आर्टिकल 112 के मुताबिक असम्बली तहलील हो जाएगी और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वक्त मिल सके। 90 दिन मिलेंगे तो उनमें तैयारी करने के लिए उनके पास बहुत टाइम होगा। और दूसरा आपने याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान आना है और वो शायद 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आए तो 16 सितंबर के अगर बाद आते हैं और अगर 60 दिन में इलेक्शन होते हैं अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में तो शायद नून लीग को तैयारी करने का इतना मौका ना मिल सके और इसी वजह से 90 रोज़ की प्लानिंग की गई है। दूसरी तरफ सिंध असम्बली भी सुना है कि 8 अगस्त को वो भी तहलील हो जाएगी और 31 जुलाई को बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील हो जाएगी। इससे पहले निगरान हुकूमतें पंजाब में भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं और यहाँ कौमी असम्बली के अलावा इस्लामाबाद में जो आजकल हलचल चल रही है वो निगरान काबीना के लिए जोड़ तोड़ चल रही है। तमाम पीडीएम की जमातें चाहती हैं कि जो आने वाला निगरान सेटअप है उसके अंदर वज़ीर आज़म की जगह भी उनको मिले, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट है या वज़रा हैं वो भी उनके पार्टी के ऐसे लोगों को मिले जो इलेक्शन आने वाले वक्तों में नहीं लड़ेंगे। तो आज ये बड़ा अहम दिन है कि आज 2018 में जो असम्बली बनी थी उसकी आज उसका आखिरी इजलास होने वाला है इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में और कुछ दिनों बाद सेनेट का भी मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है। तो अब जो कार्रवाई चलेगी उसमें इंतखाबी इस्लाहात भी लाई जाएंगी, उसके अलावा जो बिल रह गए हैं उनको भी मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, कौमी असम्बली के बाहर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सदीकी हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तफाक किया है और सिंध असम्बली तहलील करने के अहम मामले पर पीडीएम और विफाकी हुकूमत में मुशावरत भी जारी है। सिंध असम्बली 8 अगस्त तक तहलील होने का इम्कान है। 7 अगस्त तक रवां असम्बली के काम भी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, जबकि सिंध के निगरान हुकूमती सेटअप के लिए भी मुशावरती अमल जारी है। मुनीर साकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर सूरत हाल जान लेते हैं। मुनीर, बताइए, बहस मुबासा भी हो रहा है और मुशावरत भी जारी है, क्या सिंध असम्बली कौमी असम्बली के साथ जो है वो तहलील की जाएगी? जैसे कि भाई ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बात पर तो इत्तफाक कर लिया है कि सिंध असम्बली भी 8 अगस्त तक तहलील की जाए। ताहम अभी तक जो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इनके दरमियान अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं। पीडीएम की जमातें और जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके मुज़ाकरात जारी है। हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया कि सिंध असम्बली 8 अगस्त को तहलील की जाए। ताहम इस बात पर इत्तफाक तो कर लिया है, जिसके बाद सिंध असम्बली सेक्रेटरीट को हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो तमाम जो रहते हुए बिल हैं वो भी जल्द अज जल्द बिल टेकअप किए जाएँ कि उनकी मंजूरी हो सके और 7 अगस्त को जो है वो अराकीन ठीक है मुनीर साकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। और बात हम कर रहे थे असम्बली की तहलील
तहलील होने पर बलूचिस्तान का भी जिक्र कर लेते हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 5 साल जो मुद्दत है वो 12 अगस्त को पूरी हो रही है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत और ऑपोजिशन में असम्बली की जो मुद्दत है वो 12 अगस्त को ही जो है वो मुकम्मल है और इसकी तहलील पर मुशावरत भी जारी है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है और पीडीएम की जितनी जमातें हैं उनके साथ ये मुशावरत भी जारी है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। जराए बता रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली को 31 जुलाई को तहलील के बाद अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बज़िंजो अपोजिशन अरकान से मिले, निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से मुशावरत की। इत्तफाक हुआ कि निगरान वज़ीर आला के नाम से फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। मुर्तज़ा ज़हरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा बताइए, मुशावरत का अमल जारी है, 31 जुलाई को असम्बली तहलील करने पर मुशावरत हुई है। 2-3 बार जो हुकूमती ज़राए हैं और उन्होंने ये बताया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मशावरत की है जो पीडीएम की जमातें हैं बलूचिस्तान में, जिनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर सियासी जमातें हैं जिनमें ANP भी शामिल है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है, ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 31 जुलाई तक जो है वो बलूचिस्तान असम्बली जो है वो तहलील करने का इम्कान है। ताहम ये जो बलूचिस्तान असम्बली की आइनी मुद्दत है वो 12 अगस्त को मुकम्मल होगी, लेकिन उससे कबल ही असम्बली को तहलील करने के हवाले से जो है वो मशावरत जारी है। कल एक इशाया दिया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की जानिब से, जिसके बाद जो है जो तमाम सियासी जमातें जिनके पार्लिमानी लीडर्स थे उनके दरमियान भी ये मुशावरत हुई है कि असम्बली तहलील होने के बाद जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से क्या किया जाएगा। तो ये बताया गया है कि अगर वज़ीर आला निगरान जो आते हैं वो कोई सियासी शख्सियत ही होंगे, जबकि उनके साथ जो काबीना में दीगर लोग होंगे उसमें बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली जो शख्सियात हैं उनको निगरान सेटअप में शामिल किया जाएगा। मुर्तज़ा ज़हरी हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। ये मामला है कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील का। मुशावरती अमल जो है वो जारी है। कौमी असम्बली का इजलास आज राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में बुलाया गया है और ये असम्बली तहलील होने तक इजलास जारी रहेगा। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे, मुनीर साकी कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया।